सो फ्रेंड्स, जैसे मेरी बात हुई थी आप लोगों से लास्ट वीडियो में, मैं आपके लिए एक वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो लेके आ गया हूँ बहुत अच्छे टॉपिक पे। जो टॉपिक है आपका कि इंसान की मौत करंट से होती है या वोल्टेज से होती है ना। तो इसी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंसुलेटर क्या होता है और हमारा कंडक्टर क्या होता है, उसका भी थोड़ा सा ब्रीफ नोट दूंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ की मतलब आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो इसको ज़रूर लास्ट तक देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हमें कंडक्टर और इंसुलेटर का भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो ये हमारा वीडियो है, तो इसमें हमें कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, हमें वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल में आपको दे देता हूँ इसमें। तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, एनी मटेरियल, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, यानी कि कोई भी मटेरियल जो करंट को अपने अपने से पास होने दे, वो क्या कहलाएगा? हमेशा वो कंडक्टर कहलाएगा। बात करते हैं इंसुलेटर की, जो मैं बता रहा था आपको, इंसुलेटर, एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी कि जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास नहीं होने देगा, वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इसके हमारे जो है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कनेक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है ना? कैसे हमें पता चलेगा? तो बात करते हैं इसमें, जिससे करंट, जैसे हमने बोला है कि जिससे करंट पास होगा और जिससे करंट पास नहीं होगा। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे ये इंसुलेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे अगर हम ये कंडक्टर्स की बात करें, तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल आता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में करंट ट्रांसफर हो जाता है, कॉपर में पास हो जाता है, स्टील में पास हो जाता है, वाटर में पास हो जाता है, सिल्वर में पास हो जाता है करंट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वो मेटल्स हैं हमारे, जिनसे हमारा करंट पास हो जाता है ना। नॉर्मली मेटल से तो पास हो ही जाता है करंट, जो जो भी हमारा मेटल होगा। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में हमारी क्या चीज़ें आती हैं? जैसे पेपर आ गया, वुड आ गया, रबर आ गया, है ना, ग्लास आ गया। तो ये ऐसे मेटल हैं जिससे करंट कभी पास नहीं होता है। तो ये वाले जो मेटल कहलाएंगे, ये तुम्हारे वो कहलाएंगे इंसुलेटर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इंसुलेटर्स, आपने टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे एसटी पोल्स वगैरह में लगे होते हैं, काफ़ी इंसुलेटर्स लगे होते हैं, एसटी पोल्स वगैरह में इंसुलेटर्स लगे होते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा उन इंसुलेटर्स को। तो आपको उनके नाम पता नहीं होंगे, तो वही नाम मैं आज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वो नाम होते क्या क्या हैं, उनको बोलते क्या क्या हैं, है ना। तो पहला जो है हमारा, इसमें आता है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पे है ग्लास इंसुलेटर। थर्ड नंबर पे है पिन इंसुलेटर। फिर उसके बाद आता है पोस्ट इंसुलेटर। फिर आता है सस्पेंशन इंसुलेटर। फिर आता है स्ट्रेन इंसुलेटर। फिर आता है सैकल इंसुलेटर। फिर आपका आता है स्टे इंसुलेटर। फिर आपका आता है डेन ट्रांसफार्मर इंसुलेटर। फिर आता है आपका रेलवे इंसुलेटर। फिर आपका आता है स्पूल इंसुलेटर। फिर आपका आता है फॉर प्रेसिपिटेटर, है ना, जो प्रेसिपिटेटर के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे हैं इंसुलेटर्स। अब जो हमारा रियल टॉपिक है, जिस टॉपिक के लिए हम बात कर रहे थे, कि जिस टॉपिक के लिए हम ये वीडियो लाए थे, कि पहले इंसान को करंट से मरता है या वो वोल्टेज से मरता है, जो हम बात कर रहे थे, जिस पे ये मैं वीडियो लाया हूँ। तो इसका से एक सिंपल सा आंसर है कि इंसान करंट से मरता है। लेकिन अगर वोल्टेज का सपोर्ट नहीं है, अगर वोल्टेज नहीं है, तो इंसान करंट से भी नहीं मर सकता। वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई जगह हमारे, अगर आप लोग भी कई बार माइंड में आपके भी आता होगा कि ठीक है भाई, अगर हम लोग करंट से मरते हैं तो कई जगह ऐसा क्यों लिखा होता है, 440 वोल्ट डेंजर, 11 वोल्ट, 11 किलो वोल्ट डेंजर, 12 किलो वोल्ट डेंजर, इस तरह से लिखा होता है। तो वहाँ पे करंट का क्यों नहीं लिखा होता है? तो भाई वहाँ पे वो करंट का लिखेंगे क्यों? क्योंकि बिना वोल्टेज से तो करंट दौड़ेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपको करंट को रन कराना है तो आपको पहले वोल्टेज देनी पड़ेगी। जब आप उसको वोल्टेज देंगे, किसी भी सर्किट को आप जब वोल्टेज देंगे, उसके बाद ही उसमें जो है करंट रन होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ इस कंडीशन में, यहाँ की अगर हम बात करें कि अगर
अगर किसी इंसान को करंट लग रहा है तो पहले वोल्टेज देनी ही पड़ेगी। जब वोल्टेज देंगे उसके बाद ही किसी ह्यूमन बीइंग या कोई भी जानवर है उसको तभी करंट लगेगा। अब बात करते हैं कि कोई भी इंसान मरता कितने कितने एम्पेयर में है, कितना एम्पेयर के बाद वो मर जाएगा, कितना एम्पेयर वो टॉलरेट कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि 7 मिली एम्पेयर, अगर 7 मिली एम्पेयर तक अगर करंट उसको लग रहा है, शॉक लग रहा है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे शॉक लगा है। ठीक है ना, माइल्ड सा लगेगा अगर वो ध्यान देगा तो। अगर बात करें 75 मिली एम्पेयर की, तो 75 मिली एम्पेयर तक भी वो बच सकता है। लेकिन अगर 75 मिली एम्पेयर से अगर उसको ज़्यादा करंट मिलता है तो वहाँ पर उसकी डेथ हो सकती है। अब बात करते हैं कि इंसान की डेथ होती कैसे है। तो जैसे वोल्टेज मिलती है तो करंट क्या करने करने लगता है, रन करने लगता है। रन किसके थ्रू करता है, हमारे टिश्यूज के थ्रू करता है। तो वोल्टेज क्या करता है, और प्रेशर मारता है, क्योंकि वोल्टेज पेज से आने में लगा हुआ है तो वोल्टेज और प्रेशर देता है, तो करंट और तेज दौड़ता है। जितना और तेज रन करने के लिए वो होगा, स्टार्ट होगा, तो उतना और तेज हमारा टिश्यूज को वो क्या करता रहेगा, कमजोर करता रहेगा। तो जैसे जैसे हमारी टिश्यूज हमारी वीक होनी शुरू हो जाएंगी तो हम धीरे धीरे डेड हो जाएंगे, है ना। तो ये जो होता है इस तरीके से हम लोग जो हमारी डेथ होती है तो इस तरीके से होती है कि पहले हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही वोल्टेज मिला, वोल्टेज ने करंट को पुश किया, वो करंट हमारे टिश्यू में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद फिर उसको पुश करता रहता है। तो जैसे ही वो पुश करता रहेगा करंट को, वोल्टेज करंट को पुश करता रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक ना एक जगह हमारे टिश्यू को वीक करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग वहीं पे डेड हो जाएंगे, है ना।